नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम एक आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने श्याम नाम का जो धुन है वो न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में उस धुन ने धूम मचा दी थी। एक वक्त था जब उस शख्सियत को सुनने वाले कुछ हजार लोग थे, लेकिन आज करोड़ों श्रोता उस आवाज के लिए तरसते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिन्होंने कई साल पहले एक भजन गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी का। लेकिन उनका यह भजन जिसने पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो यही वो भजन है जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। तो चलिए बहुत ज्यादा समय न लेते हुआ, कन्हैया मित्तल जी, आपका इंडिया अहेड हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम सभी को। नमस्कार, प्रणाम। जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। कई साल पहले आपका यह भजन, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो यूपी में भगवा लहर गया है और अब 2024। देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये मेरे जीवन का वो अनमोल हीरा है जी जिसे मैं चाहूंगा कि ऐसे भजन हर कलाकार की झोली में आए। सबसे पहले तो जी कि हर कलाकार को भगवान ऐसे शब्द दे जिससे जन जागृति हो, लोग जुड़े आपस में और एक बात पे सहमत हो। जी दूसरी बात, ये भजन लिखा गया दिसंबर 2021 में और आज लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन लोगों के अंदर इस भजन का जुनून आप देख रहे हैं आज भी जी बरकरार है। और मुझे लगता है कि कुछ भजन, कुछ लेखनी ऐसी होती है जो फॉरएवर होती है, ये जी उन्हीं में से एक है। 24 के अंदर भी मुझे लगता है कि बना तो दूंगा मैं, लेकिन इससे बड़ा फिर भी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा भजन है। इसको आप यकीन मानिएगा कि ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर ये चलता ना हो। जी भारत तो छोड़िए आप। जी और जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं सनातन के लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। जी। सनातन के जिस तरीके से पहले आप श्याम भजन के लिए आप सबसे ज्यादा फेमस हैं, उसके बाद फिर आपने राम को लेकर के ये भजन बनाया और जो भारत ही नहीं, जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरे देश में जो है वो मशहूर हो गया। एक अभी आपने अयोध्या को लेकर एक भजन आपका बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैं चाहता हूं कि उससे शुरुआत की जाए, फिर कुछ और सवाल। जी बिल्कुल, सुना देता हूं मैं। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। क्या बात है सर, आपने जिस तरीके से इस भजन को गुनगुनाया, मैं ये जरूर समझता हूं कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको ये बेहद पसंद आ रहा है। और क्योंकि ये भजन जो है वो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, जब से आप सनातन के लिए आप अपने कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा सनातन को लेकर, और आप एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि दोगले हिंदुओं से सावधान रहना है। जी बिल्कुल, दोगला हिंदू सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे धर्म के लिए। जी जो ये अपने ही धर्म की इंसल्ट करते हैं, अपने धर्म को अच्छा नहीं बोल सकते। हर दूसरे धर्म को तो वो वैल्यू देंगे, लेकिन अपने धर्म के अंदर ही कमियां निकालेंगे।
तो अपने धर्म का होके ही अपने धर्म में कमियां निकालते हैं। घर में किसके कमी नहीं होती, लेकिन जी बाहर जाकर तो नहीं बोला जाता ना। जी। विपक्ष उसका समाधान निकाला जाता है। जी, और विपक्ष इस तरीके के आरोप भी लगाता है कि कन्हैया मित्तल जो हैं वो भजन सम्राट नहीं, वो एक निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर एक पार्टी के लिए काम करते हैं सर, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। देखिए, विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, लेकिन बात यह है कि हम राजनीति से प्रेरित नहीं, हम रामनीति से प्रेरित हैं। जी और जो भी हम गाते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो राम जी के लिए करता है, हम उनके लिए करते हैं। अगर राम मंदिर का फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी ले आते जी तो हम उनके लिए भी गा देते, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जी हम तो कह रहे हैं कि आप आइए, पहल करिए, जी हम आपके लिए गाना बना देंगे। जी आप भी आइए, राम नाम की डुबकी लगाइए, हम आपके लिए भी गा देंगे। हम किसी को बुरा थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। जी हमने ये तो नहीं कहा कि विपक्ष बेकार है या ये है या वो है। हमने तो जी ये कहा है कि राम से बड़ा कोई नहीं, राम से बड़ा राम का नाम, जी। बस। आपने जिक्र भी किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री का। उनकी पार्टी के 3 बड़े नेताओं को ये मौका मिला था कि वो राम नाम की डुबकी में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने तो नकार दिया। देखिए, ये वही लोग हैं जो आम जनमानस की भावना को, सनातनियों की भावनाओं को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, उनके लिए भी मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। जी स्वागत है। नहीं आ रहे जो, वो आएंगे एक दिन। नहीं आ रहे जो, वो आएंगे एक दिन। प्रभु राम उनको बुलाएंगे एक दिन। नहीं आ रहे जो, वो आएंगे एक दिन। जी तो सबको राम की शरण में आना है। आप जी देखिए, जो पहले कतराते थे तिलक लगाने से, जी 5 लड़के अगर कोई कॉलेज के बाहर खड़े होते थे और एक बच्चा तिलक लगा के जाता तो 4 उसका मजाक उड़ाते थे। जी आज 4 बच्चे तिलक लगा के जाते हैं और एक जो नहीं जाता, उसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं, मुझे भी लगाना चाहिए। जी तो ये जगे हुए हिंदू की पहचान है। पहले तिलक लगाते थे तो बोलते थे पंडित जी आगे, पंडित जी आगे। अब जब तिलक लग के कोई जाता है तो कहते हैं पक्का सनातनी आया है, मजा आ गया। जी। आप अपने भजनों में इस तरीके का जिक्र भी करते हैं। बदलते भारत में जिस तरीके से सनातन को लेकर के, और खाटू श्याम की अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे लगता है कि आपका कोई भी साक्षात्कार खाटू श्याम जी का जिक्र किए बिना आपको भी लगता होगा कि वो अधूरा होगा। सनातनियों को जगाने में बिल्कुल। भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी का कितना योगदान है? मेरा तो लेश मात्र भी योगदान नहीं है साहब। मैं तो जगा हुआ हूं तो लोगों को जागरूक कर रहा हूं। जी मैं देखता हूं, और खाटू श्याम जी हमारे इष्ट देवता हैं, जिन्होंने धर्म के लिए द्वापर में शीश का दान दिया और जी कलयुग में धर्म स्थापना के लिए अपने शीश का दान दिया। जी तो जब बाप ऐसा हो तो बच्चे के अंदर भी गुण वैसे ही होते हैं। जी वही चीज मैं कर रहा हूँ, धर्म के लिए चल रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ कि हमें जातिवाद में काम नहीं करना, हमें हिंदू है, होने का फर्ज अदा करना है। जी और दूसरी बात यह कि धर्म को जोड़ना ही सबसे बड़ी पहल होनी चाहिए। हम सनातनी, कभी मुगलों ने हमें बांटा, कभी अंग्रेजों ने हमें बांटा, इसीलिए हम सब पीछे रहे हैं। अब हमें बंटना नहीं है, अब हमें एक होकर नए भारत का निर्माण करना है, जी एक विश्व गुरु बनकर सामने आना है। जी। कन्हैया जी, पिछले कई रोज से आप अयोध्या में हैं। अयोध्या को अब आधुनिक नगरी भी लोग कह रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है वहां पर? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अयोध्या जी, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, अभी 2 दिन से यहाँ था, मानो धरती पे कोई स्वर्ग आ गया हो, जी इस प्रकार यहाँ पर कार्य हो रहा है। और इतनी ज्यादा प्रगति हो रही है, मैं जिसका आपको बता नहीं सकता। हर जगह बम 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 हो गया है। पूरी यूपी जो है जी पूरा बम बम हो गया है, और देखने लायक अयोध्या बनेगी। जी। वापस से मैं राजनीति पर जाऊंगा। एक सवाल जहन में आ रहा है कि कांग्रेस के इस, जिस तरीके से कांग्रेस ने जब मना किया कि हम 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे, तो उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं ने जो है उनको इस बात को लेकर कहा कि ये उनके लिए जो है अच्छी बात नहीं है, उन्होंने इस अवसर को ठुकराया है। तो क्या अब कांग्रेस को उन्हीं के कार्यकर्ताओं से सीख लेनी चाहिए? देखिए, सन 90 से लेके सन 2000 के बीच में जी कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता अगर राम मंदिर में माथा टेकने जाता था तो उससे सवाल पूछा जाता था कांग्रेस की तरफ से जी कि आप अयोध्या क्यों गए। जी और बहुत सारे लोगों ने उसी समय
जवाब के अंदर अपना त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस को। जी तो ये चीजें अच्छी नहीं है। राम किसी राजनीति दल के नहीं है, राम सबके हैं। रामा दल में सबका स्वागत है, जो भी आना चाहे राम जी के दल में सबका स्वागत है। यहाँ समझने की बात है, आस्था की बात है। ये कोई इसमें कोई रजिस्ट्री या कोई जमीन नहीं बट रही है, कोई कोई किसी तरीके का धन नहीं बट रही है। आस्था की बात है, जहां जी हम सबको जुड़ के एक दूसरे की आस्था की सम्मान करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं भारत के, उन्हें भी अयोध्या जी आकर दर्शन करना चाहिए। तो इसमें क्या दो राय है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही जिक्र किया कन्हैया जी। जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त देश से सामने आ रही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर जो है वो अयोध्या के लिए मतलब पूरा देश राम में हो गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला साल 2019 में आया था तो उसके बाद भी किसी तरीके का उपद्रव नहीं हुआ, तो इसको सरकार की सफलता मानते हैं? इसमें क्या दो राय है, जो लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी राम मंदिर का फैसला जब आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 370 की धारा हटनी बड़ी मुश्किल है देश के अंदर, ये है वो है, सब कुछ मुमकिन करके दिखाया है। वो नारा था ना, मोदी है तो मुमकिन है। जी तो ये वही हो रहा है, सब कुछ जी बिल्कुल। नामुमकिन भी मुमकिन हो रहा है। जी और देखिए, जो लोग राम का नाम भी लेते थे उनकी जुबान पे भी राम का नाम आ गया। तो जी सब कुछ हो सकता है जब देश का राजा, जब देश के शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे शख्सियतें बैठी हों, तो फिर कुछ भी देश में संभव है, कुछ भी हो सकता है। जी। और आपने बहुत सही बात कही कन्हैया जी कि अब हम बात राजनीति की नहीं, बात रामनीति की करेंगे। विपक्ष की तरफ से एक बात कही गई कि भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, चाहे वो इस बात, ये बयान भी सामने आया कि चाहे वो दरबारी कवि हो, चाहे दरबारी गायक हो, वो लोग राम को माने लेकिन राम की नहीं मान रहे हैं। इस बात को विपक्ष कह रहा है, उनको आप किस देखिए, तरीके राम से को जवाब देना चाहेंगे? पहले वो राम को मानने लग जाएं, फिर हमसे जवाब लेने लायक भी हो जाएंगे। पहले जी खुद तो राम को माने, जी हम जवाब उन्हीं को देंगे ना जो राम वाले हैं। जी बिल्कुल सही जो इधर बात है। उधर दाएं बाएं आए साएं वालों को हम जवाब नहीं देंगे ना, हम सिर्फ राम वालों को जवाब दे सकते हैं। जी कन्हैया जी, एक सबसे प्यारा वो भजन आपका जो खाटू श्याम जी के लिए सबसे पहले आपने वो भजन पेश किया और पूरी दुनिया में छा गया, खाटू श्याम जी का। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सांवरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जी, कन्हैया मित्तल तो जीत गए हैं और साथ ही साथ ये जीत तमाम सनातन प्रेमियों की भी है। राम मंदिर 550 साल के इंतजार के बाद भगवान श्री राम तंबू से निकलकर भव्य मंदिर में जा रहे हैं। इसमें आप केंद्र की और प्रदेश की सरकार का क्या योगदान मानते हैं कन्हैया जी? इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि अगर केंद्र में मोदी जी और यहाँ राज्य में योगी जी ना होते तो ये मंदिर बनना बड़ा असंभव था। जी ये तभी काम हो पाया जब यहाँ डबल इंजन की सरकार ने काम किया। मैं एज अ कोई भाजपा का वर्कर आपसे नहीं बोल रहा हूँ, जी नहीं ये बिल्कुल। सूझबूझ की, हाँ, ये एक सूझबूझ की बात है जिसको समझने की जरूरत है। अगर जिस प्रकार से योगी जी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, सनातन के लिए इतना कार्य कर रहे, आज हिंदू हृदय सम्राट है योगी जी, और मोदी जी भी हिंदू हृदय सम्राट हैं, सब सनातनियों के दिल में बसते हैं। तो ये दोनों बैठे तभी तो काम हो पाया ना। और अब आप देखिए, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़ साधारण बात लगने लगी है। अयोध्या से क्या पैसा जनरेट हो सकता है, इकोनॉमी बढ़ सकती है उस पर लगा। आप देखिए 12 लाख रुपए स्क्वायर फीट जगह भी हो चुकी है, मीटर भी जगह हो चुकी है अयोध्या जी में। तो इतना भाव तो पूरे इंडिया में नहीं है। जी तो ये सब राम जी की माया है ना, राम जी की नगरी सबसे महंगी हो चुकी है। जी तो यही तो हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। बिल्कुल। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, पुरानी जो हमारी ग्रंथ उनमें भी लिखा है कि जहां धर्म का विस्तार होता है वहीं मनुष्य का विकास होता है। इसमें क्या दो रहे हैं, देखिए आप, आज पहली फ्लाइट इंडिया के अंदर उड़ रही है जो उड़ते हुए जय श्री राम कहती है जी और लैंड करते हुए जय श्री राम कहती है। जी ये मनुष्य का भी विकास हो रहा है और अध्यात्म का भी विकास हो रहा है। जी।
और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी बसें हैं उन सब में राम भजन जो है वो चल रहे हैं। तो पूरी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो राम में हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो बसों के अंदर चल रहे हैं भजन, वो पूरे देश के अंदर लागू होने चाहिए। जी सरकारी बसों के अंदर आम जनमानस की भावना है, जब 140 करोड़ के अंदर 100 करोड़ हिंदू बैठा है तो जी उन बसों के अंदर जो सफर कर रहा है, जी। सबकी भावनाएं हैं, उसको चलाकर सुनाना चाहिए सबको। एक और धन्यवाद करता हूं जी। मैं यूपी सरकार का। एक बहुत अच्छी बात, जब आज सुबह मैं एक रिपोर्ट कवर करने के लिए बस में चढ़ा तो सबसे ज्यादा पहले आप ही का गाना चल रहा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है ये सुनकर कि मतलब बसों में आपके गाने चल रहे हैं? देखिए, जब राम जी की कृपा होती है तो खुद का बस नहीं चलता है खुद पे, जी लेकिन हमारे भजन बस में चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कन्हैया जी, ये भजन एक बार हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। हाँ, और इसमें जो राम को लाए हैं। इसमें 2024 का भी जिक्र कर दीजिए आप। आप थोड़ा तेज हैं, थोड़ा जल्दी हैं, अभी महीने बाद हम इसमें जिक्र करेंगे 24 का, लेकिन कोशिश करता हूँ। जी जी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जी 24 में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत को सजाया था, भारत को सजाएंगे, भारत को सजाया था, भारत को सजाएंगे। पूरे दुनिया में भारत का लोहा मनवाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या बात है। और मैं तेज इसलिए हूं क्योंकि इंडिया हैड हिंदी फास्टेस्ट ग्रोथ चैनल है जो बहुत तेजी के साथ हिंदी में अब उभर रहा है। और इसीलिए सर मैं ये कह सकता हूं कि 2024 का कन्हैया मित्तल जी का जो एक्सक्लूसिव भजन है भारत के लिए, वो सबसे पहले इंडिया हैड हिंदी पर उन्होंने सुनाया। तो सर 22 जनवरी को क्या भूमिका रहने वाली है? क्या प्रस्तुति वहां पर कन्हैया मित्तल जी की भी रहेगी? ऐसी कोई आधिकारिक सूचना? बिल्कुल, प्रस्तुति आधिकारिक सूचना है, 22 तारीख को रहेगी। और हमने भी नए नए कपड़े सिलवाए हैं 22 तारीख के लिए, और नए भजन भी तैयार किए हैं 22 तारीख के लिए। मोदी जी गारंटी निभा गए, राम आ गए। सर इसी को सुना आपको दीजिए। सुनने को मिलेगा। सर इसकी एक अभी नहीं सर देखिए, हमारी पूरी टीम है, हम इसको एक्सक्लूसिवली आपको हम लॉन्च करेंगे, चिंता मत करिए। आपके चैनल पे भी भेजेंगे हम, आप चलाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको राइट्स देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, बहुत अच्छी चीज बनी है, आप सबको अच्छा लगेगा। सर उसका एक लाइन, बस एक लाइन की वो गाना क्या है, सिर्फ एक लाइन गुजारिश, ताकि मतलब जहन में रहे कि किस तरीके का भजन आ रहा है। मैंने बता दिया आपको, उसका शीर्ष टाइटल बता दिया। अरे मोदी जी गारंटी निभा गए, राम आ गए, जय 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 राम आ गए। क्या बात है सर। सर एक वो बात जो आप पूरे इंटरव्यू में आपसे नहीं पूछ पाया हूं और आप वो पूरे देशवासियों को, सनातन प्रेमियों को कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूं कि कोई भी राम मंदिर को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे दूसरे धर्म को हमारी तरफ से कोई ठेस पहुंचती हो। ये उत्सव का समय है, कोई चिढ़ का या किसी को चिढ़ाने का समय नहीं है। हम सब मिलकर, मुसलमान वर्ग भी हमारा ही है, क्रिश्चियन भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, हम सब मिलकर इस राम मंदिर के लिए कार्य करें, खुशी मनाएं। 22 जनवरी को अपने घर में 5 दिए जलाएं, 4 दिए राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, और 5वां दिया कार सेवकों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, न्यायालय के लिए, सरकार के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, संघ के लिए हम सब जलाएं, ताकि प्रभु राम के चरणों में उनकी आहुतियां, उनका समर्पण हम धन्यवाद कर सकें। और आपका इंडिया हेड हिंदी ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और प्रभु राम के चरणों से लगा रहे। सर एक मेरा अंतिम सवाल, बाला साहेब ठाकरे जो पाकिस्तान पर जमकर बरसते थे, उन पाकिस्तान की एक नापाक साजिश का शिकार हो गई है उसी गुट की, उद्धव गुट की शिवसेना। पाकिस्तान की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जहां पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है वो वहां नहीं है जहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो रही, बल्कि वहां से
3 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां हो रही है। और इस चीज को खुद शिवसेना कह रही है, जिसके जो मुखिया हैं वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, हिंदुत्व के झंडाबरदार हैं और रहे थे और हमेशा रहेंगे। उनकी पार्टी अगर इस तरीके का काम करती है, पाकिस्तान की नापाक साजिश को अगर वो बढ़ावा देती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो बाला साहब ठाकरे जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, शत शत नमन है। हम भी उनके बच्चों में से एक बच्चे हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तानियों की अगर ये बात इस तरीके से बाहर आती है तो उनको पता नहीं है कि भारत के अंदर कंकर कंकर में शंकर है जी। यहाँ 3 किलोमीटर छोड़ो, 3 किलोमीटर के दायरे में 3000 मंदिर बना देंगे राम जी के। क्या बात है। तो उनको बोलने की जरूरत नहीं। भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जी जी। कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है और पाकिस्तानी छक्का मारते हैं तो भारत में कुछ लोग पटाखे जलाते हैं। जी। तो ऐसे लोगों को डब्बे में बंद करके पाकिस्तानी भेज देना चाहिए, ताकि वो वही उनके साथ खुश रहें, प्रसन्न रहें जी। कि हाँ क्यों परेशानी करते हैं, वैसे ही छोटे से रह गए पाकिस्तान में, रहा क्या है। जी, थोड़े दिनों रुक जाओ, पीओके नहीं पूरा पाकिस्तान ही भारत में होगा। जी, लेकिन अब अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई करता है तो उसको बुलडोजर का डर रहता है। इसमें क्या दो रहे हैं, बुलडोजर का डर रहता है, लेकिन सुधर भी रहे हैं लोग, समझ रहे हैं। जी। और जो परिस्थितियां आप देखिए, रात को 8 बजे के बाद लड़कियां, हमारी नारी शक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज देखो आप, रात के 12-12 बजे हम जब कार्यक्रम करते हैं तो 20-20 हजार लेडीज, बच्चियां वहां उपस्थित होती हैं। तो बस ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो उन्हें प्रणाम करते हैं जी। आपके चैनल के जरिए हमारा प्रणाम भी उन तक पहुंच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी सर, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आपने अपना इतना कीमती वक्त इंडिया हेड हिंदी के लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एक ऐसे भजन सम्राट जिन्होंने पूरे भारत में, पूरे विश्व में सनातन की भजनों के जरिए एक अलग जगह रखी है। इंतजार कीजिए 22 जनवरी का, जब भव्य मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दौरान कन्हैया मित्तल के वो भजन गूंजेंगे वहां पर जो आगे की दशा और दिशा तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इंडिया हेड हिंदी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।